चलो देखो, जैसे सबसे पहले कुछ चीज हम लोग समझना होगा, जैसे ये क्या होता है सिंबल, रिमाइंडर, मॉडल जूरी को। तो जैसे अगर हम कहते हैं 4 5 6 रिमाइंडर 10 तो क्या होगा 6। रूल जितना जीरो उतना डिजिट। अगर वही कहा जाए 4 5 7 8 रिमाइंडर 00 क्या होगा 70। ये क्या हो जाएगा 78। यानी कि इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिजिट को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अगर 10 रहेगा तो एक डिजिट होगा, 100 रहेगा तो 2 डिजिट, अगर 1000 रहेगा तो 3 डिजिट। ठीक। तो वाइल का जो स्ट्रक्चर होता है, वाइल यहां हम लोग देते क्या, कंडीशन स्टेटमेंट S1 S2 और फिर यहाँ पे या तो इंक्रीमेंट होगा या तो डिक्रीमेंट और फिर क्लोज। अगर आएगा तो इंस्लाइजेशन यहाँ पर हम लोग करते हैं इनिशियल, जैसे याद करो फॉर में क्या होता था, इंट i इक्वल टू 0 i लेस देन इक्वल टू m i प्लस लिखते थे ना, तो ये क्या हुआ, यही हुआ था इनिशियलाइज। कंडीशन वाला टर्म तुम्हारा यहाँ आ गया और ये वाला टर्म आता है कहाँ, यहाँ। और इसके अंदर का जो भी पार्ट होता है S1 S2 जो लिखते हैं वो सब वाइल के इस पार्ट में आता है। तो सबसे पहले क्या होगा, इनिशियलाइज होगा, फिर आया कहाँ, कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू रहा तो ये क्या होगा, बॉडी के इनसाइड आएगा, और ट्रू होने के बाद कहाँ सीधा आएगा इस प्लेस पे। कंडीशन ट्रू, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ और फिर से आया कंडीशन चेक किया, फिर ट्रू, फिर अंदर आया, फिर ऊपर चेक किया, इस तरह वो चलता जाएगा तब तक जब तक ये कंडीशन क्या हो जाए, फॉल्स ना हो जाए। और जैसे फॉल्स होगा ये क्या होगा, लूप से सीधा सीधा बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। इसमें एक टर्म आता है हम लोग यूज करेंगे समटाइम, ब्रेक का। ब्रेक जब भी आएगा तो जिस भी लूप का वो पार्ट होगा, चाहे वो फॉर का हो या वाइल का हो, उससे सीधा सीधा बाहर आ जाएगा। ओके, तो क्लास वाइल 0 1, ठीक। अब क्या वाइल में हमको क्या करना है, 1 से लेकर 100 तक। तो स्टार्टिंग कहां से, इंट i इक्वल टू 1, वाइल कंडीशन चलाएंगे। i कहां से, 1 से लेके 100 तक, यानी इक्वल टू भी होगा 100। प्रिंट करना है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट i, अरे एक स्पेस देते ताकि सेपरेट हो दूसरा लेटर, और i प्लस प्लस वाइल क्लोज, वाइल में क्लोज, एक बार। ठीक है, चलिए समझा जाए। अब जैसे प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले कहाँ आएगा, यहाँ i एक और कंडीशन हो रहा है, i लेस देन इक्वल टू 100। तो i में शुरुआत में क्या है 1, तो i में गया 1। अब ये आएगा कहाँ, इस पेज पे चेक किया 1 लेस देन इक्वल टू 100, कंडीशन ट्रू है फॉल्स, ट्रू, ट्रू है तो क्या होगा, इनसाइड आएगा ट्रू। यहाँ क्या है i, और i वैल्यू क्या है 1, ये कंडीशन ट्रू हो चुका है। प्रिंट करेंगे क्या, इधर हम लिखते हैं क्या, आउटपुट 1, एक स्पेस छोड़ देगा। यहाँ के बाद क्या आएगा, इस लाइन के बाद इसके पास i प्लस प्लस, ये क्या करता है, एक इंक्रीज करता है, तो i अब क्या बन जाएगा 2, और यहाँ से आएगा फिर से कहाँ पे, इस पेज पे। जब इस पेज पे आएगा i तो 2 बन चुका है, तो 2 को चेक करेगा, फिर कंडीशन ट्रू, फिर नीचे आएगा, फिर क्या प्रिंट किया, इस बार 2 और फिर एक स्पेस छोड़ दिया, और यहाँ से फिर इंक्रीज हुआ 3, इस तरह 4 5 6 7 कहाँ तक, लास्ट में पहुंचेगा 100। वेरी गुड, 100 तक पहुंचा। 100 जैसे प्रिंट करेगा इस टाइम क्या हो जाएगा 101, यहाँ आएगा 101 कंडीशन फॉल्स। जब फॉल्स होगा तो इनसाइड तो नहीं जाएगा, क्या होगा, ये सीधा बाहर। आइए 1 से लेकर 100 तक तुम्हारा काम हो गया, क्लियर। We have to input a number
and print sum of digit. क्या स्कैनर होना है ये ऐसे स्कैनर स्कैनर के लिए क्या होगा भाई इनपुट जावा डॉट यूटिल S6 ठीक ये थर्ड प्रोग्राम मेरा है ओके यहाँ पे क्या होगा स्कैनर के लिए SC न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन तो हमको क्या क्या जरूरत पड़ेगा एक n का और सम करना है इसलिए S0 एक एक डिजिट अलग करना है तो उसके लिए हम एक रिमाइंडर लेते हैं R कॉमा होगा सेमीकोलन नहीं होगा ठीक है चलो तो सबसे पहला काम इनपुट का तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर नंबर ठीक n इक्वल टू क्या हो जाएगा SC डॉट नेक्स्ट इंट क्लियर है और जो वाइड में बनाते हैं वो क्या करेंगे यहाँ पे इंट n लिख देगा ये दो लाइन को क्या करेगा छोड़ देगा ठीक है अब क्या काम है वाइल चलेगा तो इस केस में वाइल क्या होगा कब n ग्रेटर देन 0 और r इक्वल टू n रिमाइंडर 10 जो रिमाइंडर आया r में आया तो r क्या हुआ एक ही डिजिट सेपरेट करेगा और s में क्या हो जाएगा s प्लस r और n इक्वल टू n बाय 10 एलिवेस क्लोज इसको प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सम ऑफ डिजिट s ठीक है बाय वन टू प्लस ओके अब समझते हैं इधर देखो पहले देखो वो इधर इधर चलो तो n r s ये हो गया मेरा और s यहाँ लिखते हैं ताकि स्पेस मुझे ज़्यादा चाहिए r यहाँ लिखते हैं s यहाँ चलो तो n में कुछ नहीं है कुछ नहीं गया r में कुछ नहीं गया लेकिन सम क्या है इस लाइन में काम खत्म ठीक है जो इनपुट लिया होगा कुछ तो इनपुट लिया होगा जैसे 4 5 6 हम ले रहे हैं जो यहाँ से लिया होगा यहाँ से लिया होगा n में तो वही गया होगा 4 5 6 या तो इसको लिखना है या तो इन दोनों लिखना है दोनों में से एक ही लिखना है सब नहीं लिखना है अब यहाँ आता है तो ये कंडीशन क्या 4 5 6 ग्रेटर क्या कंडीशन है अब ये तुम्ही बोला है जादू हाँ कंडीशन ट्रू तो क्या होगा अंदर कहाँ आएगा r यानी क्या 4 5 6 रिमाइंडर क्या होगा 6 तो r में चला गया 6 इस लाइन के बाद आएगा इस लाइन में क्या बोला s प्लस r s में लास्ट वैल्यू क्या है 0 प्लस 6 इक्वल टू 6 इस लाइन के बाद क्या आएगा यहाँ 4 5 6 बाय 10 देखो ये क्या होगा 4 5 6.6 हो जाएगा लेकिन चूंकि n क्या इंटीजर है इन्हें पॉइंट लेगा नहीं लेगा यानी n क्या हो गया 45 यहाँ खत्म तो यहाँ से आएगा कहाँ फिर से ऊपर आ गया यानी इस बार n में क्या है 45 तो 45 को चेक किया क्या पड़ा है नीचे आया ट्रू r निकाला तो 45 का जब निकालेगा तो क्या आएगा 5 r में क्या गया 5 अब यहाँ के बाद क्या आएगा इस लाइन में s प्लस r s में लास्ट वैल्यू क्या है 6 r का लास्ट वैल्यू क्या है 5 ऐड किए 11 यहाँ के बाद कहाँ यहाँ n में तो 45 है तो 45 बाय 10 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और यहाँ से फिर आ जाएगा क्या ऊपर तो n हो गया इस बार 4 इस बार चेक किया 4 ग्रेटर देन 0 कंडीशन फिर यहाँ आएगा यानी 4 रिमाइंडर 10 कंडीशन सॉरी 4 रिमाइंडर 10 क्या आएगा 4 यानी 4 ही हो गया यहाँ बाद आएगा s में लास्ट वैल्यू क्या है 11 और r का वैल्यू 4 ऐड करो 15 यहाँ से आएगा इस प्लेस पे अब जो डिवाइड करेगा तो क्या आएगा देखो 0.4 आएगा ना लेकिन चूंकि पॉइंट लेगा नहीं तो क्या हो गया n हो गया 0 ऊपर आया चेक किया 0 0 बड़ा है
कंडीशन True, false. फॉल्स, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, फॉल्स होगा बाहर, ट्रू होगा तो अंदर। जैसे यहाँ आया प्रिंट किया भाई क्या, सम ऑफ डिजिट्स, क्या एस, एस क्या है, 15. इसको जोड़ दे, देखो 15 हो रहा है ना, क्लियर है। We have to input a number, we have to input a number and check It is a such number. 0, we have to input a number and check 0 exist Or no. or not, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल No, I use 4 5 6 7 क्या होगा, 0 नॉट एग्जिस्ट, 4 0 5 7 क्या होगा, क्लियर। अच्छा ये वो क्वेश्चन कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ ज्यादा बोलेगा, क्या होगा आउटपुट, 0 exists. वेरी गुड, सॉरी एग्जिस्ट क्या नहीं आता है, हैं? होगा नहीं होगा, है ना, अरे बाबा, हाँ एग्जिस्ट, एग्जिस्ट दैट इज कितने का है, हाँ एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए, आयुष हाँ? नहीं है मतलब 50-50 मन तो कह रहा सर होना चाहिए, लेकिन इतना बोले तो सर वैल्यू थोड़ी बढ़ाएगा 0 उसका। हाँ? भी डायरेक्ट वैल्यू 50-50 थोड़ी बढ़ा देगा। बात 0 से वैल्यू थोड़ी होता है। वही बोले तो मैं देखो जो भी बात वही सुनना, बोल रहा हूँ। हम लोग जब भी इनपुट लेते हैं तो एक इंटीजर लेते हैं, हाँ। कोई ऐसा इंटीजर नहीं है जो 0 से शुरू होता है, क्या कोई ऐसा इंटीजर बताओ जो 0 से शुरू होता है, एक्सेप्ट 0 0 है। जैसे अगर कैलकुलेटर यूज किया कभी, हाँ, उसमें ये टाइप करने की कोशिश करना, आज नहीं होता है 0 0 टाइप करो 0 लिखा जाएगा, हाँ बस वही 4 बार 0 लिखाओगे, एक ही बार 0 लिखेगा, और जैसे 4 लिखे वो 0 गायब, बात समझा, यानी आगे 0, ये क्या होगा, नॉट एग्जिस्ट, क्लियर। देखो तो करना क्या है, सेम चीज इनपुट रिमाइंडर क्या, रिमाइंडर को चेक करना है 0 तो क्या रिमाइंडर को नहीं चेक करेंगे, डिजिट अलग करना है हमको, तो डिजिट को चेक करना है, और डिजिट कहाँ आ रहा है, आर में, बस उसी को चेक करना है। अब इस केस में क्या होता है समझना बात को, सर आउटपुट तो बाहर ना दिखे, हाँ अंदर वही ना बता रहे हैं, इसमें तो पंगा क्या क्या होता है सब केस हम लोग देखेंगे, फिर आएंगे उसके सॉल्यूशन पे, ठीक है। इनपुट इनपुट तो सेम वे होगा ही, देखो तो डिजिट सेपरेट हो गया, यानी जाहिर सी बात है यहीं प्ले क्या, इफ आर इक्वल टू क्या, अब एक ऑप्शन हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, यहीं पे लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या, 0 एक्सिस्ट सॉरी एग्जिस्ट और एल्स प्रिंट 0 नॉट एग्जिस्ट। ये सही होगा या नहीं होगा, क्या लगता है, एन को तो सेपरेट करना ही होगा, चलो प्रॉब्लम क्या है इसमें, एक ही सेंटेंस ज़्यादा रिपीट होगा, रिपीट होगा। जैसे अगर सपोज करो 4 5 6 ही ले रहे हो, तो सबसे पहले क्या आएगा 6, कंडीशन फॉल्स, जैसे ये फॉल्स होगा प्रिंट क्या कर देगा 0 नॉट एग्जिस्ट, फिर क्या होगा 5, फिर 0, फिर 4 0, इस केस में 3 बार हमको प्रिंट आया 0 नॉट एग्जिस्ट 0 नॉट एग्जिस्ट, भाई चलो ठीक है चल जाएगा। लेकिन अगर सपोज करो ये हो तो पहली बार क्या है, क्या 0 नॉट एग्जिस्ट, दूसरी बार क्या कहेगा 0 एग्जिस्ट, तीसरी बार क्या कहेगा 0, मतलब क्या माने आया ना 50-50। और सपोज करो अगर ये सिचुएशन हो तो
दो बार कहेगा जीरो नॉट एग्जिस्ट, या कहेगा हाँ नहीं होता है, मिला मिला मिला, नहीं 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 मिला, नहीं मिला नहीं मिला। समझा रहा बात? यस सर यहाँ पे n इक्वल टू n बाई 10 जरूरी है कि सबसे नीचे ही लिखेंगे, ऊपर भी हाँ। लिख देना। नहीं ऊपर भी लिख सकते हैं, हाँ। लेकिन एक चीज याद रखना, जब भी कंडीशन वाइल होता है तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कोशिश करना हमेशा लाना चाहिए। ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ऊपर ऊपर नहीं, भी नहीं, ये प्रॉब्लम आता है कभी भी अगर कहीं n का यूज तुम कर रहे हो हाँ तब। यहाँ n का हम कहीं यूज कर रहे हैं, नहीं। कहीं भी, यहाँ पे खाली कर रहे हैं। अगर सपोज करो इस लाइन को यहाँ, हाँ इसको अगर यहाँ लिख देंगे तब तो पंगा हो जाएगा। पहले डिजिट सेपरेट करेंगे तब ना, तुम पहले डिजिट को ऐड कर दिया, तो बस सेपरेट क्या कर दिया, हाँ इसलिए हमेशा लास्ट में। ठीक है। तो देखो इस केस में क्या कर सकते हैं, खोपड़ी बना क्या, वही जो आप एक खोपड़ी आता है, क्या करते हैं हम लोग, इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसी को हटा देते हैं। तो इसमें पंगा क्या आएगा, जब जीरो एग्जिस्ट को प्रिंट किया, लेकिन जीरो अगर नहीं है तो, जो exist किया। अगर जीरो है तो किया, लेकिन अगर दो बार जीरो है तो भी दो बार, तो एक तो क्लियर है ना कि हाँ है, दो बार बोल रहा है तो, हाँ लेकिन नहीं है तो नहीं तो चले जाओ। देखो ऐसे केस में के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक यूज करते हैं फ्लैग का, हाँ, ठीक है, plus, फ्लैग वेरिएबल, जिसको नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं किससे, एफ से, या इसको कौन एक तरह से बोलियन वैल्यू, खाली एफ नहीं लिख सकते। एफ इक्वल टू एफ इक्वल टू जीरो। इस फ्लैग वैल्यू में एक वैल्यू डालेंगे, या तो जीरो या तो वन। देखो अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो इसकी फ्लैग वैल्यू क्या करेंगे, F चेंज, equal to one। यानी एफ इक्वल टू क्या कर देंगे, वन। क्योंकि जीरो मान के चले हैं, ये कंडीशन जब भी ट्रू होगा तब वो F1 हुआ होगा, यानी जीरो मिला होगा तो भी ना 1 हुआ होगा, और जीरो नहीं मिला होगा तब तो F0 का जीरो ही रहेगा। और बाहर आके खाली हम लोग क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे, क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट है इसलिए कैलिब्रेशन नीड नहीं है। अगर मन करता है तो दे दो, नीड नहीं है। वाइल क्लोज, अब बाहर आके हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या, F इक्वल टू 1 या 0। अगर 1 हुआ यानी 0 एग्जिस्ट करता है, और 0 हुआ तो एग्जिस्ट नहीं करता। समझा। ये वही स्टूडेंट के लिए नहीं करता रहता है कोई यहाँ नहीं करता। अरे बोलो थोड़ा सा इसके नीचे ही लिखना, लेकिन लिख सकती है यहाँ पर भी वही बोले सब है। कोई बाहर है क्या, हाँ कोई चलता हुआ दिखाता हूँ तो कोई सफेद कपड़े में। कोई क्लोज, क्या लिखेगा, तो पहले होता है फिर मेहनत करना पड़ेगा हमको, यानी F0। तो अगर देखो कंडीशन ट्रू हुआ तो क्या एग्जिस्ट, नहीं हुआ तो नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। आज नहीं रह देते हैं, कल मिलते हैं हम लोग।